है गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे HTML टेबल के कि हम HTML टेबल के अंदर कैसे हम एक बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखिए कि हमने HTML टेबल्स में हमने एक टेबल क्रिएट किया था और आपको बताया था कि HTML टेबल होता क्या है। ठीक है, तो यदि हमारे पुराने कोड के बारे में हम चले आगे तो देखते हैं पुराने टेबल्स के बारे में। तो हम यहाँ पर HTML फोल्डर है, हमने जो पुराना वाला जो कोड बनाया था HTML टेबल से, ठीक है, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में वो रन कैसे हो रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक टेबल बनाया था, एक नेम, एक सब्जेक्ट, मार्क्स। ठीक है, उसका नाम दिया था, उसके सब्जेक्ट कौन से थे, उसके मार्क्स कौन से थे। ठीक है, तो हमने दो डेटा दिया हुआ था, राम श्याम का और मैथ्स का, उसके मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक टेबल तो बना हुआ है लेकिन ना ही इसके अंदर कोई बॉर्डर यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि CSS की कुछ प्रॉपर्टी, मैं CSS तो पूरी दूसरे सीरीज में बताऊंगा, जो HTML CSS की जो सीरीज चलेगी उसमें CSS की पूरी डीप चीज़ें बताऊंगा डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन कुछ एक आध प्रॉपर्टी जो है इस HTML के साथ इंक्लूड करके हम लोग चलते हैं ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल में ए बॉर्डर इज ए सेट यूजिंग ए CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, हम इस टेबल में CSS की जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो जो टेबल है आपके पास TH है या फिर TD है, क्या है, HTML एलिमेंट्स है आपके। ठीक है, और आपको पता होगा कि मैंने तो अभी आपको बताया नहीं है CSS में बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि CSS में जो भी आपके HTML एलिमेंट्स है उनका आप डायरेक्ट नाम लिखकर भी आप CSS की स्टाइल उस HTML एलिमेंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को बॉर्डर में, जैसे मुझे बॉर्डर यूज़ करना है टेबल टैग के अंदर या फिर TH टैग के अंदर या फिर TD टैग के अंदर, तो मैं ये आप देख रहे हो बॉर्डर, ठीक है, कॉलन 2 पिक्सल डैश ग्रीन एंड सेमी कॉलन टर्मिनेट हो गया। ये एक्चुअल में क्या है, ये CSS की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो बॉर्डर है वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल में उस टेबल या फिर उस कंटेंट के अंदर हम बॉर्डर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जब 2 पिक्सल्स देख रहा है वो बता रहा है कि बॉर्डर की साइज़ क्या होगी। ठीक है, डेस के अंदर इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जो सॉलिड या फिर डॉटेड वगैरह। ठीक है, वो बताता है कि एक्चुअली बॉर्डर का टाइप कौन सा होगा। ठीक है, और यहाँ बस देख रहे हो कलर बताता है कि बॉर्डर्स पे कलर कौन सी यूज़ होने वाली है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक बार करके देखते हैं, क्योंकि हम जो कोड, हमने जो पिछली बार जो कोड किया था हम उसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यदि कोड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारा डेटा है। तो हमें, मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में कहाँ पर आपको यूज़ करना है। मैंने बताया क्या था कि जो हेड सेक्शन है वो आपके मेटा इन्फॉर्मेशन को भी होल्ड करता है, और जितनी भी स्क्रिप्ट या फिर स्टाइल की जितनी भी प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि इन लाइन यूज़ कर रहे हैं आप तो मैं इसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर आप यूज़ कीजिएगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टैग को यूज़ कीजिएगा और उसे टर्मिनेट कर दीजिएगा स्टाइल टैग को यूज़ करने के बाद। और इस स्टाइल टैग के अंदर आपको उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ आप यूज़ करना चाहते हो। तो हमने क्या यूज़ किया है, बॉडी के अंदर टेबल टैग यूज़ किया है, TR। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जितने टैग के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो उतना आप यूज़ कर सकते हो स्टाइल के लिए। हमने यहाँ पर TH के अंदर और TD के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ चेंज करो, आपको हेडिंग में चेंज करना है, मतलब वहाँ पर एक बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, टेबल के अंदर एक बॉर्डर बनेगी सेपरेट, फिर उसके बाद TH के अंदर बनेगी हेडिंग वाले सेक्शन के अंदर, फिर TD मतलब जहाँ पर सेल है या फिर डेटा स्टोर है वहाँ पर एक बॉर्डर बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी देंगे वहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो हम टेबल कॉलन कर दिया हमने, उसके बाद एक्चुअल में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें इस चीज़ें सेम नहीं रखनी है, हमें जो चीज़ें यूज़ करनी है हम उसी चीज़ों को वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम, और इसकी डीप चीज़ें मैं आपको CSS में बताऊंगा बहुत अच्छे से, आप यहाँ पर टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं TH मैंने कर दिया, उसके बाद TD। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे करके ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी देनी है, आप टेबल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हेडिंग के अंदर और TD के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 2 पिक्सल या फिर आप 1 पिक्सल दे दें, 1 पिक्सल आप यहाँ पर दे दें सॉलिड। ठीक है, आप यहाँ पर सॉलिड दे दें, उसके बाद आप यहाँ पर दे दें रेड। ठीक, आप रेड कलर का बॉर्डर दें, इसे टर्मिनेट कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टाइल, आपने स्टाइल
एलिमेंट्स यूज़ कर ही दिया है हेड सेक्शन के अंदर। अब इसके अंदर आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, टेबल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, हेडिंग के अंदर और आपके टेबल डेटा के अंदर, ठीक है। बॉर्डर की आपने, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई और ये जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ तक उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। बॉर्डर का कितना साइज होगा, बॉर्डर कौन से टाइप का होगा और बॉर्डर की कलर कौन सी होगी। तो इसे एक बार सेव करते हैं अपन और उसके बाद वहाँ जाते हैं और फिर रन करा के देखते हैं एक बार। यहाँ पर देख सकते हो आपकी, देखिए ये क्या है, एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या किया, टेबल के अंदर एक बॉर्डर बनाया। आप ऊपर वाला देख सकते हो, वो जो टेबल का बॉर्डर दिख रहा है वो टेबल का बॉर्डर है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर जो यूज़ किया उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, उसके बाद टीएच के ऊपर अप्लाई हुआ है। यहाँ पर देखिए हेडिंग के ऊपर भी एक बॉर्डर बन गया, ठीक है, क्योंकि हेडिंग 3 थे, नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ठीक है। वो भी सेंटर में है देखिए, और बोल्ड भी है दो तीनों, ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग थे और सेंटर में भी और बोल्ड भी हैं, ठीक है। उसके अंदर डेटा सेल के अंदर भी मैंने किया, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीडी, ठीक है। डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखकर आप उसके अंदर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैं इन लाइन CSS यूज़ किया है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर भी, डेटा सेल के अंदर भी आपका, टेबल सेल के अंदर भी आपका ये बन गया, ठीक है, बॉर्डर। तो आप इस तरह से आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।